अब एक स्वस्थ की परिभाषा क्या है? सम दोषः समांग निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ से विधीयते कि आपके अंदर वात पित्त कफ रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु और दोष जो है हमारी बॉडी के, जो मूत्र पुरी स्वेद जो मल है, इनका एक बैलेंसिंग स्टेट के अलावा प्रसन्न आत्मा मना, आत्मा भी प्रसन्न, मन भी प्रसन्न और शरीर भी प्रसन्न, तब उसको स्वस्थ बोला है। तो ये सब कब संभव होगा? जब हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, जोनल लेवल पे नहीं, मेरे मोहल्ला लेवल पे, मेरे घर लेवल पे भी ठीक होगी, तभी हमारा डिफेंस सिस्टम ठीक होगा। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट आयुर्वेदा इज गुड फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। नमस्कार, मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज आपका आयुर्वेद और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी विषय पर कुछ बात करना चाहता हूँ। बीएससी ऑनर्स करने के बाद मेरा आयुर्वेद में रुचि बढ़ रही थी और मैंने आयुर्वेद के कॉलेज में एडमिशन लिया और सबसे पहले जो इसका परिभाषा थी या जो इसका सिद्धांत था, उससे मेरा वास्ता पड़ा। आयुर्हिताहितम व्याधिर्निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद 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 आयुर्वेद शौचते। आयुर्वेद, आयु का ज्ञान, तो बीमारियों का कारण और उनको दूर करने को पाए और शरीर को हितकर और अहितकर आयु के लिए जहाँ पर वर्णन है उसे आयुर्वेद का है। फिर सिद्धांत की आयुर्वेद का स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के विकारों का शमन, ये भी हो गया। अब एक स्वस्थ की परिभाषा क्या है? सम दोषः समांग निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ से विधीयते कि आपके अंदर वात पित्त कफ रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु और दोष जो है हमारी बॉडी के, जो मूत्र पुरी स्वेद जो मल है, इनका एक बैलेंसिंग स्टेट के अलावा प्रसन्न आत्मा मना, आत्मा भी प्रसन्न, मन भी प्रसन्न और शरीर भी प्रसन्न, तब उसको स्वस्थ बोला है। मीन्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये सब कब संभव होगा? जब हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, जोनल लेवल पे नहीं, मेरे मोहल्ला लेवल पे, मेरे घर लेवल पे भी ठीक होगी, तभी हमारा डिफेंस सिस्टम ठीक होगा। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक बात घुसने लगी कि आयुर्वेद हो ना हो, ये आज की भाषा में अगर परिभाषित करूँगा तो इम्यून मॉड्यूलेटर है, और ये प्रैक्टिस करता गया तो उससे धीरे धीरे दृढ़ होता चला गया। तो 97 की बात है, नवंबर की। इलाज तो हम कर ही रहे थे। एक बीमारी मुझे याद है मेरे पिताजी करते थे, उसका नाम था ऑस्टियोमालाइटिस। वो दो तरह की होती है, ट्यूबुलर और नॉन ट्यूबिकुलर, और दोनों में वो एक दवा बनाते थे जो मरकरी गोल्ड वगैरह के साथ बनती थी, और मैंने देखे जो 10-10 साल से लेटे हुए लोग हैं ठीक हो जाते थे, और ठीक हुए, मैंने भी ठीक किया। परंतु ये दवाओं की खासियत है कि जब ये एग्जिस्टिंग मॉडल पर एंटी माइक्रोबियल के लिए गए तो काम नहीं किए, पर क्लिनिकली काम कर रहे हैं। तो एक ग्रुप कहता नहीं ये काम नहीं कर सकती, पर दूसरा कहता है कि करती तो है पर इस तरह से नहीं करती, किसी और तरीके से करती है। कैसे करेगी? कि वही दवा हमारे शरीर के जो जीवाणु हैं, जो हमारे सफ़ेद कण हैं, उनको लड़ने की ताकत बढ़ा देती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो ऐसे चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि शायद ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा के करती है। पर 97 नवंबर में एक किस्सा हुआ जिससे मेरे कथन को पुष्टि मिलती है। मेरे को एक बहुत बुरा जुकाम हो गया, और जुकाम हुआ तो संजीवनी की गोली खा ली, नहीं ठीक हुआ तो लक्ष्मी विलास भी खा ली, कफकेतु रस भी खा लिया, लक्ष्मी विलास भी खा लिया, चित्रखरीदगी भी खा ली, पर ठीक ही ना होने का नाम दे। शाम होती थी, नाक से पानी अंदर गिरने लगता था, सांस आने में दिक्कत होती थी, और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मंकी कैप लगा के मैं सोता था, पर 4 बजे फिर उठना पड़ता था क्योंकि डिबलिंग होने लगती थी। 6 महीने हो गए, बहुत दुखी हो गया।
फिर मेरे एक मित्र हैं एलोपैथिक डॉक्टर देहरादून में, वो कहते हैं भाई तुम एक काम करो, एंटीबायोटिक का कोर्स कर लो। मरता क्या ना करता, एंटीबायोटिक भी ली, स्टेरॉयड भी लिया, ब्रोंकोडायलेटर भी लिया, एंटी एलर्जिक भी लिया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ा खुश यार, बिना बात तड़प रहा था। और वो 16 दिन का कोर्स उन्होंने मुझे कराया, मैं ठीक रहा। 1 हफ्ता फिर से हो गया। आप बोले दोबारा कर लो, मैं वो तो नहीं करने वाला। फिर एक होम्योपैथी दवा खिलाई गई, उससे ठीक तो हुआ, पर मेरी जबान मोटी हो गई, क्योंकि शायद उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अल्कोहल था वो मेरी जबान पे जब लगा तो ऐसा हो गया, पर उससे भी फिर बीमारी रिलैप्स कर गई। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ कैसे। नाम कमा चुका था, काम भी अच्छा था, पर एक जुकाम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैद्य बालेंदु प्रकाश को जीने नहीं दे रहा था। मैंने अपनी नब्ज पकड़ी, देखा पितर कफ की नाड़ी है, तो मैंने कहा मुझे तो तिक्त और कषाय रस चाहिए, शोतग्न चाहिए। तो शास्त्रों में एक दवा है पुरानामा मंडूर, जो शोतग्न है। उसको मैं अनुसंधान के बाद, स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद प्रैक 20 के रूप में बना चुका था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि इसमें तिक्त और कषाय रस है, इसमें मंडूर भस्म है, तो ये नुस्खा ही अच्छा रहेगा। पर तिक्त और कषाय रस मुंह में ही एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, पेट में नहीं। मैं कैप्सूल में खा रहा था। अपना ऊप वो करी, क्योंकि मन की 3 है, मन्यते उह्यते विचार्यते इति मना। मनन करना, ऊपो करना, विचार करना, ये मन के गुण है। मैं खुद से ही मनन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। मैंने कहा इसको पाउडर में खाना चाहिए। मैंने पाउडर में खाया। उस समय मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, बट मुझे पहली डोज से अच्छा लगा, होगा साइकोलॉजिकल। पर 3 पुड़िया खाने के बाद उस रात को मैं 90% बेटर था, और 10 पुड़िया में मैं ठीक हो गया। अरे ये कैसे ठीक हुआ? उस अच्छा हुआ कि किसमें क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है जो इसे ठीक कर दिया। खैर फिर दूसरे मरीज आए, तीसरे मरीज आए, तो इधर वो मरीजों पर जिनको भी कोल्ड है, क्रॉनिक कोल्ड है, उनको ठीक कर रही है। अब सबसे पहले सवाल आता है स्टेरॉयड तो नहीं है। तो मेरे मित्र हैं डॉक्टर सी के कटियार, वो इमामी में आरएनडी में थे। मैंने डॉक्टर साहब जरा देखना है इसमें कोई स्टेरॉयड वगैरह तो नहीं बन गया है? तो क्लीन चिट दी, नहीं है। अरे फिर कैसे काम कर रहा है? फिर ये काम करती नहीं करती, फिर हमने ग्रुप बनवाया इसका कानपुर, वो इस पर स्टडी करने के लिए। बात तो सब करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर करे कौन? तो आखिर में केरल के मल्लापुरम जिले के एक जगह है पटाम्बी, छोटा सा जगह, 10,000 की आबादी वाला, पर बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ। वहाँ के ईएनटी के सर्जन डॉक्टर सीजी इसके लिए तैयार हुए, क्योंकि उनकी भतीजी को मैं ब्लड कैंसर से ठीक कर चुका था। उन्होंने कहा भाई जी हम करते हैं। तो उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, बोले भाई जी आप दबा दो और जाओ। उन 3 ग्रुप बनाए, एक को लिवोसिट्रेजिन दिया, एक को इम्बो दिया, एक को दोनों दी। और फिर जो रिजल्ट आए, 1 साल पुराने एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट थे, उससे पता चला कि जो आयुर्वेदिक दवा है, जिसको बाद में इम्बो नाम दिया गया, वो लिवोसिट्रेजिन से 4 गुना ज़्यादा फायदा करती है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब ये दोनों दवाई मिलाई जाती है तो इनमें असर नहीं होता है। चलिए ये भी सही होगा। फिर थोड़ा और आगे चले, फिर एक कंपनी ने और करी, सिंगल डोज इफेक्ट देखा कि ये दवा 1 मिनट से 15 मिनट के अंदर फायदा करती है। ये भी हो गया। फिर धीरे धीरे कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ, कानपुर मेडिकल कॉलेज में क्लियरेंस मिला, और यहाँ पर उन्होंने 2 मार्कर बनाए, IgE और टोटल नेजल स्कोर सिस्टम। और उसमें देखा गया कि लिवोस्ट्रेटिजन और मॉन्टिक्यूलास ग्रुप था एक, और एक था इम्बो ग्रुप। तो लिवोस्ट्रेटिजन मॉन्टिक्यूलास से फायदा होता ही है, पर वो दूसरी दवा उतना फायदा करती है, रेफरेंस ग्रुप, ये साइंस में होती है। तो देखा गया कि इम्बो ग्रुप वाज बेटर इन रिड्यूसिंग IG लेवल देन लिवोस्ट्रेटिजिन एंड मॉन्टिक्यूलास। बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ थी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि उससे नशा होता है, इससे होता नहीं है। तब हमें पता चला IG लेवल से कम होता है। फिर IG लेवल है क्या? तब पता चला कि IG लेवल जब बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है तो ये बढ़ जाता है, उसका काम होता है उसको बचाना, पर वो बीमारी को नहीं बचा पाता। फिर और पढ़ा तो पता चला कि IG लेवल बढ़ने से शरीर में कुछ घातक बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर भी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस में चलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक सज्जन आए, उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ। तो मैंने देखा है कि कुछ तरह के कैंसर में पहले क्या मिलता है, आयुर्वेद में पूर्ण रूप होता है। तो सर्दी खांसी जुकाम होता है, तब पता चला कि उनका IG लेवल पिछले कई सालों से नॉर्मल से 10 गुने से ज़्यादा है, और जब जब उन्होंने कोई दवा खाई वो बढ़ते ही चला गया। उसके साइड इफेक्ट तो डॉक्टर ने बंद कर दी।
तो जैसा किताबों में लिखा है कि किससे क्या कैंसर होगा, ऐसा तो हो गया। अब हमने दवा दी, तो दवा देने के बाद जो उनका आईजी लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, वो मात्र 12 दिन के इलाज में करीब 20% कम हो गया उनका। वो भी खुश, हम भी खुश। और इसी बीच में हमने देहरादून में यूपीएस यूनिवर्सिटी के साथ एक सेमिनार किया था, आयुर्वेदा फॉर ऑप्टिमल यूनिटी, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव दैट आयुर्वेदा इज गुड फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, और ये उन सब की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उस पर काम करता है। तो आईजी लेवल का बढ़ना एक सूचक है, क्योंकि जब तक ये नॉर्मल रहता है हमारी बॉडी बीमारी से लड़ती है, पर जब ये बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी की बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, एक तरह का सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद से हमारे में बहुत सारी बीमारी होने लगती है।